हेलो दोस्तों, प्रणाम, पहलाग, नमस्कार। तो दोस्तों, कैसे हैं? आपके हाल चाल? आई होप सब स्वस्थ मस्त और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, अभी समय हो रहा है दोपहर के 2 बजे का और आज हमारे गांव में एक मीटिंग रखी गई है पांडव नृत्य कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम पर चर्चा करने के संदर्भ में। वैसे बेसिकली पांडव नृत्य कार्यक्रम जो होता है ये चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों में होता है, लेकिन क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है, हमारा जो गांव है वो चमोली जिले से लगा है, तो ये सांस्कृतिक रूप से भी ये चमोली जिले के बहुत नजदीक है। तो जिस कारण से कि हमारे गांव में भी समय समय अंतराल पर पांडव नृत्य कार्यक्रम का आयोजन होता रहता है। तो आज भी इस साल भी हमने सोचा है, क्योंकि 2 साल पहले हमारा कार्यक्रम हुआ था, तो इस साल भी हमारे गांव के लोगों ने सोचा है कि इस साल भी हम कार्यक्रम करें पांडव नृत्य का। तो आज उस पर डिसीजन लिया जाएगा कि कैसे कार्यक्रम होगा, कब से होगा। और फिर चलिए चलते हैं सीधे बैठक स्थल में, पांडव चौकी में, और देखते हैं वहाँ क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं और किस प्रकार का आज कार्यक्रम रहता है, बैठक में कौन से निर्णय लिए जाते हैं। ग्राम सभा सिमल खेता जति भी सम्मानित लोग हमने सबके हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। हम ये मीटिंग में करने लगे आज। और जैसा कि आप लोगों पूर्व से जानकारी, क्यों हम जो पहले जून में जो मीटिंग खेर थी, और जब हम आप लोगों को मर्जी से, आप लोग सहमति से यह निर्णय लिया कि हम पांडव नृत्य कार्यक्रम ये साल करोल करके, तो वही आगे बढ़ने लिए यो हमें आज मीटिंग रखी थी। क्योंकि अब अगले महीने में हम क्योंकि नवंबर या दिसंबर महीने में ही जो पांडव नृत्य कार्यक्रमों का आयोजन करी जो पूरा पर्वतीय क्षेत्र में जो भी हूँ ना, तो क्योंकि ये बार जरा सगरान भी जल्दी आते तो हम प्रोग्राम थे की गैस बगवा हम जस्ट शुरू कर दो। लेकिन अगर हम देखो अभी तो लोगों काम काज भी शुरू नहीं हुआ, मतलब खत्म नहीं हुआ खेती बाड़ी के, तो वो हिसाब से अभी गैस बगवाए बात है। जब भी अध्यक्ष जी या सहमति से, आप लोगों सहमति जम सुटेबल हो ये गैस बगवाए बात, हम ये सोचने लगे कि ये कार्यक्रम करो। अभी अध्यक्ष जी भी ये बारे में डिटेल बताल। तो सबसे पहले हम जो पहले बार भी बोल हम कुछ हम व्यवस्थाएं ठीक कर पड़े एक हमले, तो अभी भी एक हमले जन खेती बाड़ी एक हमले हुई, तो ये लिए लोगों से बात कर यू कब होलो जब नए फसल लगभग बर्बाद ना हो भाई, लोग मेहनत करे तो फसल भी बर्बाद नहीं हो चाहिए पहले बात। क्योंकि मैं जुगों भी क्योंकि देवकारी जनते छाने की खबर जब हम मन बेलो दिन कर लियो जब दिन शुभ मुहूर्त हो तो आप लोग पछिल हुए। तो हाँ, तो यन हमारा विचार कि जैसे ही फिर सभी लोग सहमति, अभी हम यदि पात्र बीच हमारा उन्हें भी मीटिंग रखी जाए कि भाई आप आओ और ये काम आप लोग सफल करा, और आप लोग सहयोग बिल्कुल अपेक्षित से। क्योंकि ये काम पूरा 2-4 आदमी से पूरा ग्राम सभा काम चो, यानी मोड़ के नवार से लेकर घुरचाली बुकलाने तक सब लोग में सहयोग से पहले बार भी, तब हमारा काम सफल हो। अयो हम बोलने जरूरत नहीं चाहिए, पूरा दुनिया वो देखे और दुनिया वो समझ कि भाई हाँ कहीं मेला हो तो पुराना में हो, सिमल खेत में हो। कैसे साथ जो हमले चाहे हमारा ताऊजी हो, ताऊजी लपू पूरा मकान दिए लो आपको चौक में जाल फुटने रखा, लेकिन उन्होंने आपको पूरा छत दिए या हमले रंजीत भाई उन्होंने आपको पूरा उन्होंने भी दिक्कत हो। क्योंकि कुछ विषम परिस्थितियां हो गई कि हमारा कार्यक्रम 1.5 महीने तक खिंचवा, जेल के केवल 15-20 दिन में हो जाना चाहिए। तो उन पे भी चर्चा अगर आप लोग करना चाहते हो, उन पे भी कन के आगे हमारा कार्यक्रम होल भाई। कोई अगर इनमें बात हुई तो वम हम कन के आपको डिसाइड करो कार्यक्रम। और बाकी जो रेगुलर काम से यानी हम जो ये कन की व्यवस्था धीरे धीरे जन कार्यक्रम हम अगिल बढ़ोल तो कार्यक्रम हम अगिल धीरे जन यो स्टेप बढ़ोल हम तो यो स्टेप बाद अगिल काम हम करते रोल। क्योंकि हो सकन क्या अभी हम कोई काम डिसाइड किया और अभी एक हमने कोई चीज हम भूली कि यार ये करण, तो हम क्या करो कि अगले स्टेप में अगर चीज याद हो पूरा, क्योंकि कार्यक्रम पूरा गाँव उस कमेटी में भले हमारे 15-20 लोग, लेकिन कोई भी गाँव अगर हम सुझाव दिया कि भाई ठीक है आपने इस प्रकार के काम करना है, तो उसको भी वहाँ पे आपने सुझाव भी देना है कि काम को कैसे हम निभाएं, कैसे पूरा करें। और बाकी हमारी पूरी स्थिति जो कि पिछली बार जो बहुत काम हमारे पास यहाँ पे हो गया था, हमने यहाँ पे जो चौकी का निर्माण किया, दान करिए, श्रमदान लोगों ने किया, बहुत सारा पैसा लोगों ने भी दिया चाहे, और प्रधान जी का भी उसमें विशेष सहयोग रहा कि आपने जो राजकीय निधि है उनसे भी ये काम करवाया जाए, मनरेगा से या किसी अन्य निधियों से, तो तब हमारे काम बहुत बढ़िया यहाँ पे संपन्न हो और हर जगह लोगों ने इस काम की तारीफ करी। तो हम ये प्रण करना, ये संकल्प हमने करना, ये मान के चले कि हमने ये मीटिंग संकल्प के लिए रखी है कि हम एक संकल्प करेंगे, एकजुट होकर हम इस कार्य को संपन्न करेंगे और पूरा करेंगे। और सबसे बड़ी जो परंपरा हमारे जो पांडव नृत्य कार्यक्रम, क्योंकि देव कार्य यहाँ बोली जाती है, द्वारणों कार्यक्रम होनी ये माना कि जन लोग जन्म भी सन 2000 बाद हो, क्योंकि इससे पहले 1999 में हमारे पांडव नृत्य हुआ चाहिए, तो 2000 बाद जन लोग जन्म हो उन्हें द्वारणों प्रक्रिया से, तो बिल्कुल बढ़ चढ़ के आप लोगों में हिस्सा लिया और सब उन्हें उत्साहित का समय भी मिल जो बिहार बात उनसे भी हम निवेदन करो कि आप लोग भी हो और जन पहले बार हम काम सफल हो वन हम ये काम सफल करो। और बाकी अगर आप लोगों को, क्योंकि बहुत लंबा 4 महीने बाद हमें मीटिंग हुई है हमले,
तो कुछ लोग अगर आपको बात भी रखना चाहें कि आगे हम इस प्रकार से इस काम को करेंगे तो उनको भी हम फॉलो करने का प्रयास करेंगे। अभी प्रधान जी हमारे बीच में, प्रधान जी क्योंकि आपके दिशा निर्देश में पिछली बार हमने पूरा काम किया, आपने बहुत बृहद रूप से और नजदीकी रूप से इसको देखा है, तो आप भी बताइए जरा कि किस प्रकार से हम इस काम को करेंगे और क्या आपका इस बार का कार्यक्रम रहेगा। पांडव देवताओं की जय। पावन धरती पर पांडव लीला की मैं उपस्थित यहाँ पर सभी भाई लोगों और माताओं और बहनों जितने यहाँ पर कुछ हैं, सब लोगों को सबसे पहले आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आपको विदित है कि हमने इससे पहले 2022-23 में हमने पांडव लीला करवाए और वो पांडव लीला पूरे ग्राम सभा के सहयोग से वो जो आयोजन हुआ वो एक यादगार पल रहा है। उसी के तर्ज पर क्योंकि जो अब हमने जो रिपीटेशन करना है पांडव लीला का वो समय भी आ गया है। कुछ लोगों का कहना था कि 3 साल में ये पांडव लीला का रिपीटेशन होता है, लेकिन पूर्व में भी सन 1999 और 97-99 में भी 2 साल के रिपीटेशन में हमने ये कार्य किए हैं। इससे पहले के जो कमेटी के द्वारा जो कार्य हुआ है और उसी के तर्ज पर 2 साल और वैसा देखा जाए तो तीसरे साल पे जा रहा है हमारा ये। तो इस बार भी पूरे क्षेत्र ने हमारे जो लोगों से हमने राय दी तो उनका कहना, अधिकतर लोगों का कहना था कि इस समय पांडव लीला का जो पुनरावृत्ति का है वो समय आ गया है और इसको कराए। इसी क्यों होता है ये चीज तो निश्चित है, अकेले से कोई कार्य नहीं होता। जब यहाँ पर कार्य हुआ तो यह है तो एक उपाध्यक्ष का पद बना के उसके जो वहाँ पर वर्तमान अध्यक्ष हैं श्री दीपक सिंह जी, तो मेरा एक रहेगा कि अगर उनको यहाँ उपाध्यक्ष का पद दिया जाए तो क्योंकि समिति भी हमारे साथ काम करेगी, तो समिति को अगर समिति को उपाध्यक्ष का पद दिया जाए तो कैसा रहेगा। अगर मेरा सुझाव सहयोग किया, सारी रूप से किया, चाहे तन मन धन सबने किया। और बात आती है जैसे कि उन्होंने कहा कि प्राण लोगों का विशेष सहयोग था, प्राण लोगों का विशेष सहयोग हमेशा रहेगा, लेकिन थोड़ा मेरा ये तर्क था कि अगर जो वॉलंटियर हैं, जो सारे लोग जो काम कर रहे हैं, तो वो जो कार्य है वो अगर पूरी जो ग्राम सभा है उसे बांट करे तो वो सही रहेगा। हम ही क्यों, मतलब ये चीजें 1% आ जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे लोग सोचते हैं, लेकिन अगर हम सबके मन की बात सोचे तो 1% ये चीज सोचनी चाहिए। या तो वो काम सारे मिलकर करें, या तो अगर जो वॉलंटियर हैं, जो हमारे विशेष योगदान दे रहे हैं, जो हमारी महिलाएं हैं जो यहाँ पर सफाई कर रही हैं, अगर वो चीजें सार्वजनिक हो रही हैं, सारे लोग अगर निरंतर अलग अलग रूप से कर रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि अगर मिलेगा तो सबको मिलेगा, नहीं मिलेगा तो किसी को नहीं मिलेगा। एक काम यहाँ हो रहा है, रूम प्राण वाला ही देगा, व्यवस्था है प्राण वाले अच्छे से देख सकता है, तो क्यों ना उसमें एक ऐसा निर्णय लिया जाए कि जिससे जो काम करे उसको भी ऐसा ना लगे कि हाँ हम ही हैं। या तो काम सब में बराबर बढ़ जाए या फिर उसे एक प्रोत्साहन मिले कि हाँ अगली बार और कुछ करें। तो बस मेरा इतना ही था, बाकी तो आप लोग मुझसे बड़े भी हैं और अनुभवी हैं, तो आप अपनी बातें रखिए। धन्यवाद। आज जो आप लोग यहाँ पर पधारे हैं, आप लोगों ने अपना समय निकाल के आए हैं, हम सभी का हो रहा है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस आदमी को दूसरा आदमी करगला रहा है या दूसरे रास्ते पे ले जा रहा है, वो जो सुनने वाला है उसको कुछ समझना चाहिए कि ये गलत क्यों कर रहा है और क्यों हमें गलत गाइड दे रहा है। उसकी बातों को नहीं सुन करके अपने बातों के ऊपर में काम करो, मेरा कहने का मतलब है। बहुत दिक्कत होती है। अब हमारी चाहे गलती मान लो, आप हमारी गलती मान लो, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि अगर कोई, इसीलिए मैं चाह रहा था कि सचिव सब बने, सबको जिम्मेदारी का एहसास पता हो ना। मैं मनु भाई मैं हकीकत बता रहा हूँ। मेरे पांडव लीला समिति के अध्यक्ष और सभी सम्मानित क्षेत्र की जनता और मातृशक्ति, आप लोग यहाँ पर आए, मैं पहले आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन। का नाम एक बुलंदियों तक पहुँचे, जिला तक पहुँचे, उत्तराखंड तक पहुँचे, यह कामना करता हूँ। सबसे पहले मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ कि जो भी हमारे वॉलंटियर हैं, होता ही है, हर कोई सोचता मैं काम करूँ तो मैं भी सम्मानित हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पैसे से सम्मानित करें, सम्मानित आप छोटी सी चीज़ से भी हम लोग सम्मानित कर सकते हैं। जितने भी सक्रिय भाई बहन हमारे बुजुर्ग सज्जन लोग यहाँ पे हैं, मैं ये चाहूँगा कि जो हमारा यहाँ पर कार्य हो और जो इनकी फसल है इसको जिस दिन ये क्लियर कर देंगे, जो अगली मीटिंग होगा उसमें इनका जो कुछ इनको देना है ये इस फसल का,
उसी दिन निश्चित करके बता दो ताकि वो बात पीछे ना फैले। लोग बोलते, भाई लोग बोलते, बहन बोलते कि यार आज ये चलो चलो चौक लिपट चल रहा है, देर हुए। मैं ये चाह रहा हूँ, मेरे ये निवेदन है आप लोगों से, क्योंकि हमारे पास तो थोड़ा बहुत पैसे की तो कमी नहीं रहती। 2 आदमी या 3 आदमी जब हमने ये आंगन हम फिट कर देंगे, सभी इसमें सहयोग करके पूरा कर देंगे, तो 2 या 3 आदमी ऐसे डिटेल किया जाए जिनका काम रहेगा गोबर और पानी से वही लीपेंगे। सही बात। यहाँ पे पूरे ग्रामवासियों को मेरा नमस्कार। आज यहाँ पे पांडव लीला की मीटिंग की जो मीटिंग है, यहाँ पे मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ लीला, और मैं आशा करती हूँ कि आगे भी ये काम हम ही लोगों ने करना है, हम ही ने सहयोग देना है। अब देखो, बोलने वाले तो 50 बात बोलते हैं, पांडव लीला स्थल हमारे गांव में है तो भागीदारी भी ज़्यादा यहीं की है, क्योंकि दूर दरार अगर कहीं दूसरी जगह भी होता तो वहाँ हम भी नहीं जा पाते। वहाँ हम भी एक दिन जाते, हम एक ही दिन जाते। बड़े बड़े काम के बीच में थोड़ा बहुत त्रुटियां हो जाती हैं, उनको भी हमने एक्सेप्ट किया था। कोशिश करेंगे इस बार और बढ़िया करने का। और अब मैं चाहूंगा अध्यक्ष महोदय जी से कि आप अपनी बात रखें और सभा का समापन करें। अगला सुझाव तो तुम लोगों ने हमने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी सुझाव तुम हम दिल वो जरूर वो हो। अंत में जो फर्स्ट में जो कि बात जो हमारी नाचनवाद लोग जरा वो थोड़ा सा आप लोग जब भी हम मीटिंग करो, कोई नाचल को क्या होल को आनी को नहीं आनी, ये बारे में डिस्कशन। तो सर हम जो आगे हमें अगली कार्रवाई कर, बाकी तो बातचीत तो सब कुछ है, हम अगली जो कार्रवाई करें कि अगली की कार्रवाई हम क्या करें। अगली कार्रवाई मैन क्या कि जब 21 बगवाल हम काम शुरू करें, 21 बगवाल बाद तो कहता लोगों को काम भी छंटी जानो, तो कहता ये बूतण बातण घास घूस जो भी है, दूसरे ये जो जगह जुगह जो थी जो सारी खाए खुल हो जाए। अगला जब हम लोग बुलाया जाए तो सबसे मेन चीज़ पहले से लाखड़ों बंदोबस्त करना। तो लाखड़ों बंदोबस्त करने वास्ते सारा गांव जाल इकट्ठे ही, सारे गांव चाहे बौड़ जान बोल चाहिए, कोई कहीं डाल, कोई सर्वदान अगर कोई अबू सिंह कहीं डाल थूकिया या कोई कुछ कोई जन्मना तो वो बत्ती दुल की भाई मेरा फलाने जगह में डाल हुए साथ। दूसरा जब लाखड़ों जब लगे आवाज़ लगे तो लोग खाली हाथ ना आया, या थमियाओ या कुलियाड़ी लेकर अपने हाथ लेकर नहीं हमने आ जाए। एक जब पिछली बार जब कोई कार्रवाई करे आप लोगों में से थोड़ा सा कोई दिल में दिमाग में परसर पड़ हो तो उसके में गुस्सा आएगा। मेरे म्यामुन में तो तू सबको सबसे बड़ा बोझ धर जाए कि भाई तू ये कर, लेकिन आप लोगों जब ये बोझ धर कर हम बोल, लेकिन गलती भी हुई हुए सरदार से आप बिल्कुल ये सोचते करे हम काम करा भाई। ये पछिल निर्णय की तेल बोले तेल तन बोले तेल तन ये कुछ भी हो जाए काम कंच बस। बाकी आप लोग सब समझदार था, सब लोग समझदार, कोई छोटा बच्चा भी जो आजकल हमसे ज्यादा समझदार। अगली बार लास्ट में सवाल ऑन पैसा सब ये अभी हमारे पास 6,41,000 रुपया बैलेंस, तो 6 लाख रुपया फिक्स में धरिया पोस्ट ऑफिस में और 41,000 रुपये मेरे पास अभी रनिंग में, कि हम अभी इस्तेमाल करो ये करो। तो वे लास्ट में इन पैसों बारे में जब भी ये म्योल हमारा खत्म हो जाए, जिस हिसाब से आप लोग अभी आए वे हिसाब से हर बाकली से चाहे वो वे तोक वे कहे भी तोक वे सारे लोग ये मान लो पैसा जो जोखा जो पूछ जाल कि तुम क्या करने इन पैसा, तो तब तुम ये राय दिल कि तुम बोल कि ये भी सम्मानित करा, ये भी सम्मानित करा, ये भी सम्मानित करा, सब होल ऑल जान हम लोग पैसा। पिछले बार जब प्रधान जी बोल हम तो वो वेटर में पता चली चू यह बात लिफाफ पे जेल में भी जाओ मैं 500 रुपये कोई दी हो गया इनाम दी हो बोले बड़ बड़ लिफाफ। ये चीज ये था हमने अपना तन मन लगाया, 5 किलो 6 किलो वेट कम हो गया। बोला कि चरस में पैसे बारे में देखो जो हमारे पास जमन तुम्हारे पैसे चू, अगर आप लोग बोलन
कि जमा करा 100 रुपया ये रुपया, लेकिन जो पैसे में पास जमा करे तुम्हारे तो क्यों मेवाक वही मेवाक तो बोल रहा हूँ। तो अगर करंट सबूर आए थे करंट तो दिन में कहूँ, अगर कहूँ ज्यादा दे पास नहीं तो 50 रुपये दीजिए।